प्रातः क्लास चल रहा था 10/12/1968 मंगलवार को छठे पेज की तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी कि नई दुनिया में सतयुग में क्या सुख होता है, सुख ही सुख होता है। उसकी फीलिंग तुमको ले आने के लिए इस समय में संगम युग में बाप आते हैं। भविष्य सुख की फीलिंग है तो तुम बच्चे जानते हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। बाबा खुद ही कहते हैं ना, मैं आता हूं कल्प के संगम युगे और तुम ही जानते हो ये संगम युग क्या है। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। जब कल्प का अंत होता है पुराने कल्प का और नए कल्प की आदि होती है, तो बरोबर जब ही जानते हो कि पक्का है तो उनकी मत पर चलते हो ना। है? उनकी क्यों कहा, उसकी क्यों नहीं कहा है? बहुवचन क्यों कर दिया? अरे बाबा कोई बच्चे के धंधे धोरी में इंटरफियर थोड़े ही करते हैं। नहीं, बाबा तो कहते रहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, धंधा धोरी भी करते हुए। देखो बाबा कहते हैं ना कि ये तुमको कौन कहते हैं कपड़ा बदली करो, ये नहीं कहते। बाबा तो कभी नहीं कहा कि तुम अपने कपड़े बदल करके सिर्फ सफेद कपड़े पहनो। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह करके, और गृहस्थ व्यवहार माना ही बहुतों से तुम्हारा कनेक्शन रहता है ना। तो बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि सफेद कपड़े ही पहनो। ये कोई सफेद है, देखो इनके ऊपर भी तो रंग लगा हुआ है ना। और देखो ये सफेद है ना, और ये देखो कोट तो काले हैं। अब धंधे धोरी में तो ऐसा होता ही है, कोई के काले कोई के पीले। सबके थोड़े ही कपड़े सफेद हो सकते जो तुम अपन को सफेद पोष कहो। सिर्फ साड़ी पहन ली, दिन में एक दफा पहन ली या कभी भी, तो क्या सफेद पोष हो गए? नहीं, बाबा कोई को भी मना नहीं करते हैं। भले कोई भी कपड़ा पहनो, उस कपड़े से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो बेहद का शरीर रूपी कपड़ा है।
इस कपड़े के लिए तो सिर्फ कहते हैं ना कि ये देह सहित देह के जो भी संबंध हैं, नाना चाचा काका ताऊ, वो सब संबंधों को बुद्धि से याद न करो। और देह सहित भले कभी 3 खा पहनो, अरे शरीर के ऊपर भले कुछ भी पहनो, पर इस के ऊपर तो बाबा की नजर नहीं देती है ना। बाबा तो कहते हैं ये शरीर है और ये कपड़े स्थूल, इनको त्याग करके अपन को आत्मा समझो। तभी बहुत दफा बाबा ने कहा है कि पहले तो तुम अपन को आत्मा तो बैठ करके समझो, निश्चय करो, और हो तो सही तुम आत्मा है। ये भी जानते हैं, हर एक जानते हैं कि ये जीव आत्मा है। आत्मा को नाम तो जरूर सब कोई कहेंगे कि ये जीव आत्मा है, ये पतित आत्मा है, ये महान आत्मा है। देखो, महान महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे। कभी भी कोई नहीं कहेंगे महान परमात्मा, कभी नहीं कहेंगे। अरे वो अपन को भी खुद भी ऐसे कहते हैं महात्मा लोग, महान आत्मा लोग। तुम कभी सुना है कोई है कि कोई महात्मा को महान परमात्मा लोग? देखो, कहते मुख से भी कहते रहते हैं, परंतु माया की इतनी तमो प्रधान बुद्धि है रावण की, जो ऐसी पाई पैसे की बात को भी नहीं समझते हैं, नहीं समझ सकते कि हम अपन को सब मनुष्य ही कहते हैं। महात्मा, महान आत्मा कभी कोई मुख से ऐसे नहीं कहते हैं महान परमात्मा। सो तो देखो, कोई को पता ही नहीं है कि महान परमात्मा, पुण्यात्मा, भाई पाप आत्मा, इनमें क्या अंतर है। 10/12/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पे। तो पुण्यात्मा तो कहेंगे ना, पुण्य परमात्मा भी नहीं कहते हैं, कहते हैं तो इतनी पाई पैसे की बात भी उनको कोई समझावे कि अरे भाई तुम परमात्मा कह ही कैसे सकते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तुम तो खुद ही कहते रहते हो हम तो पापात्मा हैं, या पुण्यात्मा है, या महात्मा है। मैं कोई परमात्मा तो कहते ही नहीं हो।
तो बाप बैठ करके कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। बच्चों को ये बातें दिल में रखनी है कि ये सभी झूठ बोलने वाले हैं। इतने बड़े बड़े सब गुरु लोग, देखो सबसे बड़ा सदगति देने वाला तो एक ही है। और सदगति किया ही है पिछाड़ी में। पिछाड़ी में ही सदगति की जाती है, जब पूरी दुर्गति का ग्रहण लगता है। और यहाँ भी देखो, जब कि 60 वर्ष की अवस्था होती है ना वानप्रस्थ की, क्योंकि आजकल तो आय तो कम है ना, और वहां नई दुनिया में तो कोई निर्वाण अवस्था में बैठते ही नहीं है, क्योंकि 60 के तो वो आयु तो बहुत बड़ी डबल हो जाती है। एक 120, 130, 50, 60 पर डबल क्या जास्ती भी तो फर्क है। यहाँ की इस समय की लाइफ है एवरेज 35 इयर्स। अरे वहां सतयुग में होती है एवरेज 150 वर्ष। अच्छा चलो एवरेज न कहो, सिर्फ 150 वर्ष भी कहते हैं तो 125 वर्ष भी कहते हैं। तो देखो यहाँ के मुकाबले कितनी 3 टाइम्स जास्ती हो जाती है। और फिर वहां अकाली मृत्यु तो होती ही नहीं है कभी भी। तो बच्चों को ये तो समझना चाहिए ना कि बाबा हमको फिर से ऐसी लंबी आयु वाली दुनिया में ले जाते हैं। अभी तो तुमको बार बार बुद्धि में आना चाहिए, क्योंकि पहले तो कभी भी बुद्धि में नहीं बैठा कि कल्प की आयु इतनी रखनी थी, इतनी लंबी आयु नहीं रखनी थी, लाखों वर्ष। अभी तो कल्प की छोटी आयु यथार्थ रीति जानते हो, तो तुमको तो झट हिसाब से सारी स्मृति आती है ना। और ये भी बच्चे समझते हैं कि बरोबर आत्मा कोई कहा जाता है, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा। अभी कोई कहे कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर पाप पुण्य का कोई लेप छेप नहीं लगता है, शरीर के ऊपर लगता है, तो शरीर को गंगा में स्नान कर लेते हैं। अब ऐसा कभी कोई हो सकता है? जबकि हम तो कह देते हैं आत्मा ये पुण्य आत्मा, ये पाप आत्मा। ऐसे क्यों कहते हैं फिर? ये पाप शरीर है, पुण्य शरीर कहे ना। और एकदम एक दो को कहते हैं बड़ा पाप आत्मा।
तो आत्मा को ही कह देते हैं ना। ऐसे तो नहीं कभी कोई बड़ा पाप आत्मा है तो उसको बड़ा पापा परमात्मा कहेंगे। ऐसी ऐसी समझ होने से भी कोई कहे कि आत्मा सो परमात्मा और वो सर्वव्यापी है, तो देखो कितना है। अब ये समझाने वाला भी तुम देखो बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे ऐसे सब परमात्मा हो सकते हैं कभी? अरे परम शब्द का तो अर्थ ही है दी बेस्ट। आत्माओं के बीच में जो भोगी आत्माएं हैं इस दुनिया में, उनके बीच में सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ। तो अभी तो तुम बच्चे अच्छी तरह से समझ गए कि हर 5000 वर्ष बाद बाबा आता जरूर है, और आकर क्या करते हैं, बरोबर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। और क्या कोई एक को बनाते हैं? नहीं नहीं, जो भी सचरूपी रंगमंच पर बच्चे हैं, आत्माएं जो मनुष्य रूप धारण करते हैं, वो 500-700 करोड़ सभी बच्चों को पुण्य आत्मा बनाते हैं पाप आत्मा से। बाप खुद कहते हैं, अरे बच्चों मैं तो सभी को पुण्य आत्मा बनाने आया हूं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया, क्योंकि मैं तो कोई साधारण बाप तो नहीं हूं ना, मैं तो बेहद का बाप हूं। 10, 20, 50, 100, 200 बच्चों का बाप तो नहीं हूं, या क्राइस्ट की तरह 200, 250 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप तो नहीं हूं, जो क्राइस्ट को अपना बाप मानते हैं, धर्म पिता मानते हैं। अरे नहीं, मैं तो बेहद का, सारी मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र है सबका बेहद का बाप हूं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के बाप में ही आता हूं। तो बेहद बच्चों को ही तो सुख देंगे ना, है कि हद बाप के, हद के बच्चों को ही सुख देंगे। तो जो इस सृष्टि के बेहद के बच्चे हैं, उन सबको पुण्यात्मा बनाऊंगा ना, तो बरोबर जानते हो कि बरोबर सतयुग में सभी पवित्र आत्मा या पुण्य आत्मा होंगे। जो कहो कि क्यों पुण्य आत्मा, क्यों पवित्र आत्मा, ये जो 5 विकार है ना रावण के, उनके ऊपर जीत पहन लेते हैं तो फिर पुण्यात्मा बन जाते हैं। क्योंकि पाप कराने वाला फिर कोई रहता ही नहीं है। 10/12/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। अभी इस रावण राज्य में तो पाप कितना जल्दी जल्दी कराए देते हैं, तुम बरोबर फील करते हो।
कि बाबा क्या करें, बैठे बैठे माया ऐसे आ जाती है, नाक से पकड़ करके एकदम खत्म कर देती है। तो अभी तो तुम बच्चे समझ गए हो अच्छी तरह से है कि ये माया से युद्ध कैसी है। वो तो युद्ध और ये युद्ध कंट्रास्ट करो, देखो दोनों युद्ध में फर्क तो देखो। कहां माया का युद्ध है, कहां वो अस्त्र शस्त्रों की युद्ध है, हिंसा का युद्ध है। कहां वो कौरवों की युद्ध, वो लश्कर निकाल करके और ये सभी निकाल के, ये हैं भी ऐसे ना। क्यों कौरव कहा? कौ माने कौआ, रव माने शोरगुल। कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते रहते हैं, दुनिया नीचे ही गिरती रहती है। कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे और ही रावण राज्य बनता जाता है। देखो अभी इस समय में देखो, कंट्रास्ट करो कि उन हिंसक युद्धों में और इस माया की युद्ध में क्या फर्क है। वास्ट फर्क है। हथियार और पवार कोई है यहां? ऐसा कोई मैदान है जिसमें युद्ध होता हो दो सेनाओं में? तो यही सभी उनको बुद्धि में भासेगा ना, जो इतने बड़े बड़े बैठे हैं इस दुनिया में, बड़े बड़े बनकर। तो ये कोई किसी को मालूम होगा कि ये युद्ध है और ये माया का गुप्त युद्ध है। तुम तो खुद जानते हो कि कैसे गुप्त युद्ध है। सबके सामने का प्रत्यक्ष युद्ध है क्या? कोई को देखने में आता है? तुम तो जानते हो। हम आत्माओं को माया से युद्ध करनी है, इन 5 विकारों से युद्ध करनी है। और बाप खुद भी कहते हैं, मीठे बच्चों, ये जो दुश्मन है ना तुम्हारा है, वो रावण के 10 सिरों में वो मुख्य दुश्मन है ही काम विकार का सिर। उस पर योग बल से विजय पहनो। और भला कैसे विजय पहनोगे? इस काम महाशत्रु को कैसे जीतोगे? तो बस एक ही बात, योग बल, योग बल, योग बल। अभी वो बेचारा योग बल का कोई भी अर्थ नहीं समझ सकते। पहले तुम भी बच्चे जानते थे क्या? क्यों तुमको कहते हैं? क्योंकि तुम भी जो महारथी हैं और तुम्हारे में भी जो अच्छे होशियार हैं, वो ही तो पहले पहले ज्ञान में आए हैं ना। तुमको इन सब बातों का थोड़ा ही पता है। ये तो बाबा आकर बताते हैं, कुछ भी पता नहीं है। क्यों?
तुम तो बिल्कुल ही सतो प्रधान से बिल्कुल ही अब तमो प्रधान बन गए हो। क्या है? ओम शांति।